कराची हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से एक बार फिर बात करेंगे। इससे मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास खत्म हुआ है और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन कल ही होंगे। गुज़िश्ता रोज भी इलेक्शन कमीशन की जानिब से इजलास के बाद ये फैसला सामने आया था, लेकिन तमाम तर सूरत हाल और सियासी कशीदगी के बाइस आज एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन ने इजलास का इनेकाद किया गया था, जिसमें अहम फैसले मुतवक्के थे। और अभी आपको बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन का इस हवाले से जारी इजलास खत्म हुआ है। मजीद बात करेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे इरफान सदुज़ई से। इरफान, बताएगा क्या तफसीली फैसले लिए गए हैं आज के इस इजलास में? जी, आज इलेक्शन कमीशन ने एक हंगामी इजलास तलब किया था। सिंध हुकूमत की तरफ से जो इजलास मुलतवी करने की दरख्वास्त आई थी, उसके ऊपर गौर किया गया कि उन्होंने दरख्वास्त में रिक्वेस्ट की थी कि 2 तहसीलों में जो इलेक्शन है उन्हें ताखीर का शिकार किया जाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की दरख्वास्त को नामंजूर किया और आज सुबह हंगामी इजलास किया जो तकरीबन 2 घंटे जारी रहा। इसमें इलेक्शन कमीशन के मुख्तलिफ जो टेक्निकल और कानूनी माहिरीन थे वो शरीक थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, और जो सिंध में जो इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे हैं वो शरीक थे। वीडियो लिंक के जरिए उन्होंने ये फैसला किया कि जो इलेक्शन है सिंध में, जो बल्दियाती इंतखाबात का जो दूसरा मरहला है वो शेड्यूल के मुताबिक ही होगा, अपने मुकर्रर वक्त पे ही। जी इरफान, जैसा कि 2 पार्टीज इस इलेक्शन के हक में है और 2 नहीं है, तसादुम के खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं, तो सिक्योरिटी के हवाले से क्या हिकमत अमली मुरतब की गई है? इजलास में इस मुतालिक भी कोई फैसले हुए? जी, वहाँ पे कुछ जो पोलिंग स्टेशन हैं वो तकरीबन ये 6000 के लगभग पोलिंग स्टेशन बनते हैं। इनमें से कुछ पोलिंग स्टेशन सेंसिटिव थे, कुछ हाईली सेंसिटिव थे। तो इलेक्शन कमीशन ने इसके हवाले से कहा था कि जो हाईली सेंसिटिव जो पोलिंग स्टेशन हैं इनके ऊपर रेंजर्स और FC के जो एहलकार हैं उन्हें तैनात किया जाए। अब आर्मी को वहाँ पे उन्होंने कहा था कि डिप्लॉय किया जाए। तो इस हवाले से उन्होंने सिंध हुकूमत और चीफ सेक्रेटरी सिंध को हिदायत की थी ताकि इलेक्शन का पुरअमन इनेकाद मुमकिन बनाया जाए। इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने कहा था कि जो इलेक्शन है वो अपने मुकर्रर वक्त पे ही होने चाहिए। MQM ने बिलखुसूस यहाँ पे जितने भी दिन समात रही उनकी ये प्ली थी कि सिंध में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं वहाँ पे 2 लिस्टें चल रही हैं, तो हम चाहते हैं कि नई लिस्टों के ऊपर इलेक्शन हो। इसके यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वफात पा चुके हैं, बहुत सारे नए लोग हैं जिनका वोटों का इमराज होना है, तो हम नहीं चाहते कि लोग जो है वो वोटों के इमराज से महरूम हो। तो उन्होंने कहा कि जो नई वोटर लिस्ट है वो मुरतब कर ले और उसके बाद इलेक्शन करवा दें, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उनकी ये प्ली भी रिजेक्ट की थी। इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि जो जनरल इलेक्शन हुए उसमें भी आपने वोटर लिस्टों पे एतराज नहीं किया, उसके बाद बाई इलेक्शन हुए उसके ऊपर भी एतराज नहीं किया। तो जब भी बल्दियाती इलेक्शन का मरहला आता है तो आप कोई ना कोई बहाना लेके आ जाते हैं। तो अभी मेरी जो जराये से बात हुई MKM के जो लॉयर थे उनसे, उन्होंने भी ये कहा कि ये जो आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है इलेक्शन कमीशन की तरफ से और हम जो है वो अदालत का रुख करेंगे इस मामले पे। अच्छा, ये बताइएगा आप इरफान, इलेक्शन कमीशन की जानिब से वो कौन से कराची के बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में इलाके हैं जिन्हें इंतहाई हसास करार दिया गया है, और जो डिफरेंट पार्टीज हैं जिनकी जानिब से इलेक्शन ना करने के हवाले से बात की जा रही है, डेफिनेटली इसमें सिंध हुकूमत के अरकान भी शामिल हैं, इस हवाले से क्या हिकमत अमली इख्तियार की जा रही है अगर वो फिर से अदालत से अप्रोच करती हैं इस सिलसिले में? जी, अभी जो इलेक्शन कमीशन ने एक रिलीज जारी करनी है जिसमें बताना है, उन्होंने हुकूमत से तो शेयर किया लेकिन मीडिया से अभी तक उन्होंने शेयर नहीं की कि कौन से पोलिंग स्टेशन हसास हैं या कौन से नहीं, लेकिन उन्होंने इसको सेग्रीगेट जरूर किया हुआ है। उन्होंने FC को भी बता दिया, उन्होंने पुलिस को भी बता दिया और आर्मी से भी ये चीजें शेयर कर दी और ये थ्रू इंटीरियर मिनिस्ट्री की सब कुछ हो रहा है और इंटीरियर मिनिस्ट्री को भी हिदायत कर दी गई है कि जो सेंसिटिव पोलिंग स्टेशन है उनका खास ख्याल रखा जाए, वहाँ पे पुरअमन इनेकाद मुमकिन बनाया जाए जिस तरह से भी हो। जी इरफान, ये बताएगा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से इस इजलास के बाद क्या किसी गुफ्तगू का भी इम्कान है? आज के इजलास के फैसलों से मुतालिक क्या मीडिया ऑफिशियल्स को आगाह किया जाएगा? जी, अभी इजलास खत्म हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तो बड़े कमिटेड हैं, हमने देखा है जितनी भी समाअत हुई बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से उनका रोल बड़ा पॉजिटिव रहा, वो इलेक्शन करवाने में बहुत संजीदा रहे, लेकिन उन्होंने कभी मीडिया से बात नहीं की। मीडिया के जो तर्जुमान है यहाँ पे कुरतुल्लैन, उन्हीं के थ्रू स्टेटमेंट आ जाती है या प्रेस रिलीज आती है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गुरेज करते हैं मीडिया से बात करने के हवाले से। पहले ही उनके खिलाफ रिमार्क्स पास किए गए PTI की जानिब से, उसके ऊपर उन्होंने नोटिस लिया हुआ है कि इदारे की साख मजरू हुई
हुई है, तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अवॉइड करते हैं मीडिया से, और तो ये की जा रही है कि वो आज भी मीडिया से बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहले ही ऐलान कर चुके हैं और उसके बाद ये फॉलो अप इजलास था उसमें भी उन्होंने ये वाजे कर दिया कि इलेक्शन जो है वो वाजे कर दिया कि इलेक्शन कर ही होंगे। लेकिन इरफान ये बताइएगा कि गुज़िश्ता रोज जब इलेक्शन कमीशन के इजलास के बाद ये फैसला सामने आ गया था कि इलेक्शन का इनेकाद 15 जनवरी को ही होगा, उसके बाद सिंध हुकूमत की जानिब से क्या लाहेअमल इख्तियार किया गया, क्या कोई दरख्वास्त दायर की गई थी, इसका बैकग्राउंड क्या है, जरा एक बार फिर से इस पर अपडेट कीजिए। देखिए, एमक्यूएम और जो पीपल्स पार्टी है सिंध में इनकी मुलाकात हुई और इनकी जो गुजारिशात थी वो सुनी सिंध हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी ने, और वो मान ली। वो उनकी आपस की देखिए पॉलिटिकल सेटलमेंट थी और इनके आगे फ्यूचर में भी हुकूमत बननी है, शायद ये इत्तेहादी हो आगे चल के, तो उन्होंने इसमें से जो एमक्यूएम है उनको माइलेज देने के लिए उन्होंने कहा कि जो जहाँ पे आपको मसाइल पेश आ रहे हैं हम ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन को बहैसियत हुकूमत, सूबाई हुकूमत होने के, तो लेट्स सी कि इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन क्या रद्द अमल देता। तो इलेक्शन कमीशन ने जो सिंध हुकूमत की दरख्वास्त थी उसे भी मुस्तरद किया। यहाँ पे पैरेलल दो चीजें चल रही थी, एमकेएम के अपने वकील पेश हो रहे थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी इसमें दरख्वास्त गुजार थे, और इसके अलावा जब यहाँ से बात नहीं बनी तो फिर वो सिंध हुकूमत से जाके मिले, और सिंध हुकूमत ने जो दरख्वास्त दी इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को डिले करने की, इलेक्शन कमीशन ने उसको भी मुस्तरद कर दिया और आज फिर वाजे कर दिया एक दिन पहले कि इलेक्शन अपने शेड्यूल के मुताबिक ही होंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अपनी सारी तैयारियां कर रखी हैं, पोलिंग एजेंट मुकर्रर हो चुके हैं, हल्के का शेड्यूल जारी हो चुका है, बैलेट पेपर पब्लिश हो चुके हैं, सिक्योरिटी के हवाले से एक फुल प्रूफ जो है वो प्लान मुरतब किया जा चुका है। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन है वहाँ पे एक कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है जो 3 दिन काम करेगा, यहाँ से मॉनिटरिंग होगी हर तरह की, यहाँ पे जो आईनी और कानूनी माहिरीन यहाँ पे बैठे होंगे वो एक एक पोलिंग स्टेशन को देख रहे होंगे। जी।